नमस्कार सभी को। और आज मैं फिर आप सभी के बीच में आपकी अपनी फेवरेट क्रीम, ठीक है, आप सभी के बीच में लेकर आई हूँ। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैम हमें आप कैरेट वाली क्रीम बनाकर ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो आप लोगों ने लाइव में देख लिया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गाजर वाली क्रीम के बारे में। गाजर वाली क्रीम जो है वो कैसे बनानी है, प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं आपको बताऊँ। तभी जाके आपकी जो क्रीम है वो बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे मेरी हाथ से बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करना क्या है आपको, ठीक है, एक गाजर लेनी है और गाजर के साथ साथ आपको सिर्फ आधे इंच का हल्दी का, आप कच्ची हल्दी का टुकड़ा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि आप कच्ची हल्दी डालें, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप उसे स्किप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्रीम से आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि गाजर एक नेचुरल फॉर्म में रेटिनॉल है उसके अंदर। हमारे फेस पर किसी भी प्रकार के पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, एजिंग साइंस जो होते हैं, अगर हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें रेटिनॉल क्रीम नाइट में लगाने के लिए देते हैं। ठीक है, तो क्यों ना आप केमिकल वाली रेटिनॉल क्रीम छोड़कर अगर आप होममेड रेटिनॉल क्रीम बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गाजर से बनी हुई क्रीम। तो आज वही क्रीम हमने आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को, ठीक है, स्किप नहीं करना है, सारे स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। अगर आप स्किप कर कर देखते हो तो आपकी जो क्रीम है, अगर वो ख़राब होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले सकते हो। तो प्लीज़, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए बनाते हैं और दिखाते हैं आपको रेटिनॉल क्रीम कैसे बनानी है स्टेप बाय स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट हैं जो हम इस क्रीम को बनाने में यूज़ करेंगे। आप देख पा रहे हो कुकुम्बर जेल है, ठीक है, इसे यूज़ करेंगे इस क्रीम को बनाने में। एक भी इंग्रेडिएंट आपको मिस नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये एलोवेरा जेल है। ठीक है, एलोवेरा जेल का आप सभी को पता है स्किन के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। और ये है कैस्टर ऑयल। ठीक है, कैस्टर ऑयल भी हम इसमें डालेंगे। कैस्टर ऑयल एजिंग को ख़त्म करता है। और ये है कोकोनट ऑयल। ठीक है जी, कोकोनट ऑयल स्किन को अच्छे से मॉइस्चर देता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है। गाजर है, गाजर का ही इसका मेन इंग्रेडिएंट है क्योंकि स्किन को ग्लो बढ़ाता है। ठीक है, आपका एंटी एजिंग में भी मदद करता है गाजर जी। ठीक है, इसमें विटामिन ए होता है, के होता है। ये हल्दी है, हल्दी, कच्ची हल्दी आपको पिंपल्स और एक्ने को कम करने का, स्किन को साफ और ग्लोइंग बनाने का काम करती है। अब विटामिन ई कैप्सूल, आप सभी को पता है विटामिन ई कैप्सूल के बेनिफिट। ठीक है जी, एंटी एजिंग, स्कैन, सब चीज़ के लिए आपके जो भी मार्क्स फेस में हैं सबको ठीक करता है। अब हम इस गाजर का करना क्या है, हमें कद्दूकस करना है। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए गाजर का जूस बनाने के लिए इसको कसकर जो इसका मटेरियल निकलेगा उससे हमें, ठीक है फ्रेंड्स, हम बनाएंगे ये क्रीम। अब इस जो जो इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, इतने हम इसे घिसते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बेनिफिट यही है कि गाजर हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है जी, विटामिन ए इसके अंदर होता है, के इसके अंदर होता है और रेटिनॉल इसके अंदर पाया जाता है। रेटिनॉल हमारी स्किन को ग्लोइंग करता है, कोई भी डार्क स्पॉट है उनको अच्छे से ख़त्म करता है, क्लीन करता है बिल्कुल आपकी स्किन को। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको जो आधा इंच हमारे पास कस उसका हल्दी का जो टुकड़ा है उसको आप मर्जी है यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी। देखिए ये कस दिया है हमने, आप ध्यान से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ही आपको कसना है। पूरा प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके क्रीम जब आप बनाओ तो कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो छोटा सा टुकड़ा है मेरे पास। ठीक है, इसको हम इसी में कसेंगे। ठीक है, क्योंकि आप हल्दी पे जिस किसी को पिंपल्स हैं या एक्ने हैं उनको भी कम करेगी, स्किन को साफ़ करेगी, ग्लोइंग करेगी। ठीक है, और आपका कोई इन्फेक्शन भी किसी प्रकार का हो गया है तो उससे भी आपकी स्किन को बचाएगी। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने कस लिया है फ्रेंड्स। अच्छे से आपको कसना है और आप फिर देखिए इसका क्या बेनिफिट आपकी स्किन पर आता है। तो देखिए आप, ठीक है, दोनों चीज़ें इस तरीके से क्वांटिटी लेनी है आपको दोनों चीज़ों की।
ठीक है, और इसे यूज़ करना है। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक फ्राई पैन की, ठीक है, एक छोटा सा फ्राई पैन आप लीजिए, उसमें आपको इसे डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप इसमें उसको डालोगे तो आपको इसे थोड़ा सा गैस पर रखना है, लेकिन गैस पे रखने से पहले थोड़ा सा प्रोसीजर और है, उसे आपको इसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले वो प्रोसीजर हम आपको बताएंगे कि वो क्या है और कौन सा इंग्रेडिएंट आप इसमें डालकर इसे गैस पे रखें, ठीक है फ्रेंड्स। हमने फ्राई पैन में डाल लिया है। तो पहला इंग्रेडिएंट है हमारा कोकोनट ऑयल। 2 चम्मच लेंगे हम कोकोनट ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल क्या काम करता है? त्वचा को मॉइस्चर करता है, ड्राई स्किन को भी ठीक रखता है, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ई होता है इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 चम्मच लिया है हमने कोकोनट ऑयल। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट वो जाएगा 1 चम्मच हमारा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप सभी को पता है, कैस्टर ऑयल हमारी जो स्किन है उसको हाइड्रेट करने का काम करता है, पिंपल्स पर और एजिंग साइन को रिमूव करता है। इसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, विटामिन ई भी इसके अंदर होता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों को डालकर थोड़ी देर के लिए गैस के फ्लेम पे इसे रखना है कि ये गर्म हो जाए। तो चलते हैं हम अपने इसको ले जाकर फ्राई पैन को गैस पर रखते हैं जब तक ये गर्म हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आ गए हैं और गैस पे हमने इसे रख दिया है। गैस पे हमें इसे थोड़ी देर के लिए रखना है, बस कि थोड़ी सी गाजर और ये हल्दी सिर्फ आपकी गल जाए। थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर हल्दी आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बार बार यही चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से सिर्फ 1.5 मिनट आपको लगेंगी। स्लो फ्लेम रखना है लेकिन, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गैस रखोगे तो ये जल जाएगा, ठीक है। धीरे 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 ये गाजर भी अपना जो ऑयल है या पानी इसके अंदर जो होता है उसे ये जूस को छोड़ना शुरू कर देता है। अब ये हो गया है जी। इसको बनाने के लिए एक बाउल लिया है और हम अब इसे छानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसे छानेंगे, हमें चाहिए इसका जूस। जो हमने इसमें ऑयल डाले थे, कौन कौन से ऑयल डाले थे आपको पता है, कोकोनट ऑयल डाला था और कैस्टर ऑयल, वो इसके साथ मिलकर, ठीक है, एक जूस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। वो ही हमें चाहिए, मेन वही चाहिए हमें, ठीक है, वही हमें चाहिए। अगर हमारे पास 1 से 1.5 चम्मच आ जाता है फ्रेंड्स, तो हमारी क्रीम बहुत बहुत अच्छे से बनेगी। इसी तरीके से छानना है आपको, ठीक है। जो भी आपकी स्किन पे इशू हैं, सारे इशू आपके शॉर्ट आउट होंगे, ठीक है। नेचुरल फॉर्म में रेटिनॉल आपको मिलेगा, नेचुरल फॉर्म में। आपकी स्किन पर कभी भी कोई भी डार्क स्पॉट तो रिड्यूस होंगे ही होंगे, ख़त्म होंगे ही होंगे, लेकिन आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं बनेगी। इसको सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये जूस आ गया है। अब हम अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें डालना क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले जो हमारा इंग्रेडिएंट है जी, वो हम इसमें डालेंगे, ठीक है, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बिना कोई भी क्रीम नहीं बनती, आप देख पा रहे हो। सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच जूस है हमारे पास ये, ठीक है। अब हम एलोवेरा जेल लेंगे। एलोवेरा जेल क्या करता है, आपकी स्किन को ठंडक और हाइड्रेशन देता है। सिर्फ हमें 1 चम्मच चाहिए। पिंपल्स के किसी भी तरीके के दाग हैं उनको ख़त्म करता है, क्योंकि विटामिन ए, सी, ई दोनों होता है इसके अंदर, विटामिन B12 भी होता है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुकुम्बर। कुकुम्बर का फ़ायदा हर कोई इंसान जानता है, खाने में भी अच्छा होता है, लगाने में भी अच्छा होता है। आपके डार्क सर्कल्स को भी कम करता है, स्किन पर किसी भी प्रकार की अनइवन स्किन टोन है या आपकी स्किन इचिंग होती है, उस इचिंग को ठीक करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। तो अब हम इसमें 2 डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई के कैप्सूल आपको बता भी चुकी हूँ कि विटामिन ई के जो भी कैप्सूल हैं आपकी स्किन में ग्लो बढ़ाते हैं। आपके कोई भी किसी भी तरीके के मार्क्स हैं आपके फेस पे, पिंपल्स के हैं, एक्ने के हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं। एंटी एजिंग को ख़त्म करने का पूरी प्रॉपर्टी होती है विटामिन ई कैप्सूल के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें करना क्या है, हम इसे अच्छे से मिलाना है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से आपको मिलाइए, जितना अच्छे आप फेंटोगे उतनी अच्छी आपकी क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आपको फेंटते रहना है। बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम टेक्सचर होगा इसका। सिर्फ आपको इसको थोड़ी से एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा सा फेंटना ज़रूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से फेंटना है। क्वांटिटी आपको सारी वही डालनी है जो मैंने आपको बताई। तो आपकी क्रीम जो है वो बनकर देखो रेडी हो रही है, बिल्कुल रेडी हो रही है जी। देखिए बिल्कुल क्रीम का टेक्सचर देखिए आप,
कितनी अच्छी से ये क्रीम बन गई और हमारी क्रीम बनकर अब हो गई है रेडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आप इसको किसी भी डब्बी में भी स्टोर करके रखें, ज़रूर कांच की डब्बी में। देखिए आप, मैं अपने हाथ पर भी आपको इसे थोड़ा सा इसका टेक्सचर लगाकर आपको दिखाऊंगी। तो इस क्रीम को आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है, कोई भी स्टेप आपका छूटना नहीं चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वही सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए और इसे नाइट में आपको लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो कैसी आपको क्रीम लगे ज़रूर आप मुझे बताना। दोनों हाथों में डिफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है, जिसमें लगाई है और जिसमें नहीं लगाया है फ्रेंड्स। तो आप भी इस क्रीम को बनाइए और आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, आज सारे शॉर्ट आउट हो गए हैं। तो इस क्रीम को बनाइए और इन्जॉय कीजिए इसी तरीके से। तो देखा फ्रेंड्स, आपने हमारी क्रीम बनकर रेडी हो गई है, आप लोगों के सामने है। इसका टेक्सचर सब कुछ मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक क्रीम की, बिल्कुल मार्केट की क्रीम को भी ये फेल कर रही है। ठीक है, आप इसे लगाइए, नाइट में इसे ज़रूर लगाना है। किस किस को लगाना है इसे? कोई भी जिसकी भी स्किन पर किसी भी प्रकार के स्पॉट हैं, ठीक है, और पिंपल्स के निशान हैं, पिगमेंटेशन है हल्का, ठीक है, कोई भी एज ग्रुप इसे लगा सकता है, कोई भी एज ग्रुप। अगर आपके बच्चों की स्किन पर टैनिंग हो गई है, छोटे बच्चे हैं, उसकी स्किन पर भी आप इसे रात को लगा सकते हो, क्योंकि आपने खुद देखा इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो सेफ है। हमने इसमें डाला क्या है, आपने को स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। गाजर है और हल्की सी इसमें जो है कच्ची हल्दी डाली है, वो आपकी मर्जी है, आप उसे डाल सकते हो या नहीं, मैं बता चुकी हूँ आपको। लेकिन आपको इसको 2 चम्मच आपको ज़रूर लेना है वर्जन वाला कोकोनट ऑयल, ये चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी है। पैराशूट वाला नहीं लेना है, वर्जन वाला कोकोनट ऑयल लेना है। 1 चम्मच आपको कैस्ट्रॉल लेना है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करेगा। तो उसमें आपको गर्म करना है, जैसे प्रोसीजर आपको बताया गया है वही चीज़ें आप फॉलो कीजिए। एलोवेरा आपको पता है कितना अच्छा आपकी स्किन के लिए होता है। समर जो चल रहे हैं, कुकुम्बर आपको पता है कि कुकुम्बर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन ई के कैप्सूल्स आपको पता है क्या बेनिफिट्स आपको देंगे। सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको क्लियर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो आप इस क्रीम को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। और वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करना है, फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्रीम कैसी लगी। थैंक यू।